ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। कुछ इसी फलसफे के साथ जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया है पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल से प्रदेश में सत्ता और संगठन की पसंद बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक और सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है। जनता के लाडले शिवराज को ये सफलता, ये मकान किसी ने थाली में सजा कर नहीं दिया। वो सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राजनेताओं में से नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से राजनीति के आसमान में अपने लिए सूरज सा मकाम बनाया है। उनकी चमक ने देश और प्रदेश की सियासत में जाने कितने और तारों को रोशन किया है। शिवराज सिंह चौहान को जिंदगी में जो भी हासिल हुआ वो उनके काम के प्रति समर्पण का परिणाम है। किसान के बेटे की आसमान छूने की ये कहानी किसी को भी रोमांचित कर सकती है। बचपन से ही शिवराज आरएसएस से जुड़ गए थे। स्कूल के जमाने से ही उनका सियासत में रुझान था। इसी रुझान को उन्होंने जुनून में बदला। आज हम देखते हैं कि शिवराज सिंह जी की जो सफलता है राजनीतिक, उसके पीछे जो उनकी ताकत है वो उनकी हार्ड वर्किंग है। वो जितनी मेहनत अपनी राजनीति में, सरकार चलाने में और जो अपनी नीतियां, कार्यक्रम हैं उनको लागू करने में जितनी मेहनत करते हैं, शायद ही कोई राजनेता उतनी मेहनत करता हो। और दूसरी बात यह है कि उनमें जो विनम्रता उनके व्यवहार में है, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये महसूस नहीं होता कि वो किसी दर्प या अहंकार के शिकार हैं। यही उनकी बड़ी ताकत है जो उनको आज भी लोगों के दिलो दिमाग में स्वीकार्य बनाती है। सीहोर जिले के छोटे से गांव जैत में 5 मार्च 1959 को जन्मे शिवराज का जीवन संघर्षों में गुजरा। गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने भोपाल से आगे की पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा से होते हुए बीजेपी का चेहरा बने। किसान परिवार से आने वाले शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति की फलक पर जिस बुलंदी को छुआ है वो विरले लोगों को ही नसीब होती है। सही मायने में शिवराज का राजनीतिक सफर 1990 में शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। उनका राजनीति का स्टाइल जनता को खूब भाता है। तभी तो प्रदेश के बच्चों के मामा शिवराज लगातार सियासत में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए राजनीति की दुनिया में ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जिस प्रदेश में 1000 बेटों पर 911 बेटियां पैदा हो रही थी, आज लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 956 बेटियां जन्म ले रही है। 956। 1990 में बुधनी से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले शिवराज ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विधायक के बाद सांसद, फिर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री। हर सफर को सफलता के साथ आगे बढ़ाने वाले शिवराज सिंह चौहान सियासी समर के सूरमा हैं। मेहनत की पराकाष्ठा करने वाले शिवराज सिंह सियासत के आसमान में सूरज की तरह चमक रहे हैं। ये उनकी सादगी और जनता के लिए समर्पण का ही नतीजा है। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा में? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान। शिवराज मामा नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक।
अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये बड़ा बड़ा कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, अगली बार का हमारा रोड मैप है, ये हमारा विजन है जी। जैसे विजन लखपति बहना है वैसे ही विजन है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके युवा बच्चे, यंग जो बड़े हो गए हों, छोटे बच्चे नहीं, वो एक परिवार है, उसमें एक के पास रोजगार जरूर होना चाहिए, तभी उसकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अब ये कैसे हो सकता है, इसकी जो मेरी कल्पना है और जिसको मैं साकार करूंगा, एक शासकीय सेवा के माध्यम से तो जितनी संभव है उतनी शासकीय नौकरियां निकलेगी, लेकिन इससे पूरा नहीं होगा। नंबर 2, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना में बच्चों को जोड़ना। नंबर 3, स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं है भी और जरूरत पड़ी तो और बना के, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को हम देते हैं, सरकार गारंटी लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है। ऐसे अनेकों योजनाओं के बाद फिर निवेश लाके अब आईटी कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट्स का, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, कितने प्रकार के निवेश आ रहे हैं, उसके माध्यम से रोजगार। ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन टारगेट हम बनाएंगे कि गांव में कितने परिवार हैं, उनमें कौन के पास रोजगार नहीं है। जहाँ रोजगार नहीं है वो एक रोजगार जो हमारे पास उपलब्ध है उसका ऑप्शन देंगे और उसको उस रोजगार से लगाएंगे। बाकायदा हम मॉनिटरिंग करेंगे। मेरी तो कल्पना ये है कि हम हर 50 परिवार पे एक सीएम जनसेवा मित्र बना देंगे जो इन सब चीज़ों को देखेगा, तो वो भी रोजगार हो जाएगा, सीएम जनसेवा मित्र भी रोजगार, और वो इन चीज़ों को देखेगा कि कौन कितने परिवार में, किस परिवार में कौन बेरोजगार है, किस योजना का लाभ दे सकते हैं, उनकी मदद करेगा, सरकार मॉनिटरिंग करेगी और व्यवस्था करेगी। अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा शिवराज सिंह चौहान ने एक नहीं कई बार मनवाया है। उनका जनता के साथ जोड़ने का जो तरीका है वो अपने दौर के बाकी नेताओं से अलग है। महिलाओं के भाई और बच्चों के मामा के रूप में जनता जनार्दन ने उन्हें हमेशा सिर माथे पर बैठाया। बहुत फायदा मिला हमें, मतलब औरतों के बहुत सहयोग मिले, 1000 रुपये हर काम में, मतलब बच्चों के कोचिंग वगैरह, और भी अगर बढ़ते हैं पैसे तो हम मामा जी को और भी धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। अच्छी योजना है, अच्छा लाभ मिल रहा है और यही है कि अच्छा चलता रहे और सब अच्छे से रहे, महिला सबके खुश है, सब महिला। जो मामा जी ने लाडली बहना योजना चलाई है और उसमें जो 1000 रुपये हमें दी है राशि, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। और उससे हमारे बहुत आर्थिक सहायता मिल रही है, उन 1000 रुपयों से घर वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारे बच्चों के काम आ रहा, हमारे काम आ रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा शिवराज भाई जी है श्रीमान, हमको 1000 रुपये महीने से देके, यानी हमारे दुख सुख में बहुत ही आने काम आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आने कमाने वाले अभी आने बैठे घर में, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन हम हमारे बेटे को 1000 में अभी पढ़ाई लिखाई घर के काम सारे यानी बहुत से मदद मिल रही है। दिल से दिल का रिश्ता बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने लिए अलग जगह बनाई है। उनके साथ काम करने वाले बीजेपी नेता भी उनकी सादगी और सेवा भाव के मुरीद हैं। उनकी कार्यशैली एकदम एक आम कार्यकर्ता के नाते, एक कार्यकर्ता का भाव उनका हमेशा उनके अंदर रहा। उनमें कभी ये नहीं लगा कि वो मुख्यमंत्री जैसा, वो जिस तरीके से होता है आम कार्यकर्ता, आम जन जैसा। इसलिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20वें साल में ये सब जो हुआ है, निश्चित रूप से उनकी सादगी, उनका कार्यकर्ता भाव ही उनको इतनी ऊंचाई तक लेके गया है। और ईश्वर करे कि वो आनंद के साथ और आगे की यात्रा करें। हमें उनके व्यवहार से कई बार लगता है कि वे एक पिता हैं, वे एक पालक हैं, वे एक बड़े भाई हैं। वे संवेदनाओं की एक जागृत प्रतिमूर्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन की भी चिंताएं करना, ये एक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। लेकिन शिवराज सिंह जी, मुझे कई बार लगता है कि रात में जब सोते हैं ना, तो उनके दिमाग में 2 ही चीज़ें चलती हैं कि सुबह किसी गरीब के लिए मुझे क्या करना है
और सुबह किसी अपने कार्यकर्ता के लिए मुझे क्या करना है, यही सपने उनके चलते हैं, उनको साकार करने में सवेरे से जुट जाते हैं। देखिए, साधारण से असाधारण तक की यात्रा, आम आदमी की दुख दर्द तकलीफ को समझने का भाव, बहन बेटियों के दर्द और पीड़ा की चिंता करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, मैं ऐसा मानता हूं कि न केवल देश के अपितु दुनिया के अद्वितीय राजनेताओं में से हैं जिनका एक अलग प्रकार का पब्लिक कनेक्ट है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को पिछले 2 दशकों से प्रदेश की सत्ता से बाहर रखा है। शिवराज का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। शिवराज सिंह चौहान के विपक्षी उनकी राजनीतिक स्टाइल का कोई तो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बंबई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। मैं शिवराज हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। शिवराज भगवान का नाम तो सभी लोग रख लेते हैं, ऐसे देश में और दुनिया में बहुत से शिवराज हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत को इबारत में बदला और परिणाम सभी के सामने है। उनके संघर्ष की कहानी राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मेहनत का दूसरा नाम है शिवराज, कभी न थकने का नाम है शिवराज, किसी भी हालत में हार न मानने का नाम है शिवराज, अपने कर्म में धन की तरह आस्था और विश्वास रखने का नाम है शिवराज। बाहर की दुनिया से अपने सब अंग सकोड़ के कछुए की तरह अंतर्मुखी होता हूँ, और अंदर सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों इस धरती पर आए, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्या इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, क्या हम सही राह पे हैं, क्या हम में करेक्शन की सुधार की ज़रूरत है, आगे और क्या करना चाहिए। तो इस तरह का सोच विचार कभी कभी मैं करता हूँ, इसलिए मैं गया था। आप मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनका बहुत लंबा और बहुत ही सुदीर्घ और बहुत ही प्रॉस्परस कार्यकाल रहा है। कोई किताब हम कल्पना करें शिवराज जी की आएगी कभी? जरूर, जब समय मिलेगा तो जरूर लिखूंगा। ये शिवराज ही है जिनके जादुई और करिश्माई नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन देश का सबसे बेहतर संगठन बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी की किताब में फिलहाल आराम शब्द नजर नहीं आता। चरैवेती कहते हुए शिवराज समाज सेवा करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर है। मां की प्रेरणा से वो बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। मां स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और ममता की मूर्ति थी, और उनने ही मुझे प्रेम करना सिखाया सबसे। दूसरी चीज़ है, आज भी मैं रोज माँ की पूजा करता हूँ, देवी माँ की पूजा भी मैं रोज करता हूँ। और दुर्गा सप्तशती में एक बात कही है देवताओं ने देवी की उपासना करते हुए कि माँ, जगत में जितनी स्त्रियाँ हैं वो सब तेरी ही मूर्तियाँ हैं। तो मैं हर बहन और बेटी में देवी माँ की मूर्ति देखता हूँ। मेरे मन से एक पवित्र भाव निश्रित होता है, निकलता है, और मन का जो भाव रहता है वो मेरी बहनों और बेटियों के मन को छूता है, और फिर हम अभिन्न हो जाते हैं, भेद मिट जाते हैं। एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय रिश्ता हम में रहता है। इसलिए बहनें मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे माथे को चूमती है, बहनें मुझे गले लगाती है, बेटियां मुझे स्नेह करती है। एक अद्भुत रिश्ता है जो दुर्लभ है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतनी बहन, इतनी बेटियों में देवी माँ के दर्शन करके उनके साथ मिल जाता हूँ, क्योंकि उनकी पूजा मेरे लिए देवी की उपासना है। शिवराज सिंह चौहान सियासत की पिच के वो खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति के हिसाब से बैटिंग करते हैं। कभी 2020 की स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शन,
कभी वनडे स्टाइल में धुआंधार खेल तो कभी टेस्ट मैच के अंदाज में सदा हुआ खेल। तभी तो वो सियासी खेल के सबसे उम्दा खिलाड़ियों में शुमार हैं। उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने उनको शिखर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश और एक जो वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना होती है, समाज के हर वर्ग का कल्याण, विशेषकर वो जो पिछड़ गए हैं समृद्धि और प्रगति की दौड़ में, तो उनको भी न्याय देना है, उनका कल्याण भी करना है। इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये जहाँ हम लोगों ने कहा है प्रति व्यक्ति आय दुगना करेंगे, वहाँ हमने अर्थव्यवस्था के साइज को भी बताया है। ओवरऑल रोड मैप हमने तय किया है कि अगर आज हम लगभग 13 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो हम 2030 तक इसको कहाँ ले जाएंगे। एक विजन है संपूर्ण समृद्धि का, विकास का और जन कल्याण का। ये रोड मैप भी है। आने वाले वर्षों पर इस पर हम तेजी से चलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाना और वहाँ की जनता का कल्याण, एक ऐसे राज्य और समाज की रचना जहाँ मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुखों को प्राप्त करते हुए अंततः परम लक्ष्य तक पहुँचे, जिसको हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया है। अब हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसे समाज का, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उस निर्माण के मिशन से हम जुड़े हैं, तो हम उस निर्माण के मिशन के एक अंग हैं। अंग के नाते मुझे काम करना है। मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं देना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना था, मैं क्या बन पाया, क्या नहीं बन पाया। जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं तो हर चीज़ पे हम लोग लगभग व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार मन को फिर व्यथित करती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि हम बड़े लक्ष्य की तरफ, एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ गौड़ हो जाती है। व्यक्ति प्रमुख नहीं है, विचार और लक्ष्य प्रमुख है। क्षमा कितनी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी। तो जब सब कुछ सिया राममय है, एक ही चेतना के अंग हैं हम, तो फिर किससे द्वेष रखना, किससे बैर रखना, किससे बदला लेना। हम जो बदला ले रहे हैं वो भी मैं हूँ, और जिससे बदला ले रहा हूँ वो भी मैं हूँ। तो फिर हम ये भेद क्यों करें। और इसलिए कौन ने अच्छा किया, कौन ने बुरा किया, ये ना सोचते हुए अगर हम व्यापक दृष्टिकोण रहें कि जिसने जो किया वो भी तो मेरे ही है, तो फिर मार दो, काट दो, निपटा दो, पटक दो, ये भाव तुरोहित हो जाता है। प्रदेश की जनता को अपना भगवान और प्रदेश को अपना मंदिर मानने वाले शिवराज सिंह चौहान की सियासत के कई पहलू हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ जनसेवा ही है। शिवराज सिंह, जिनके नाम में शिव के साथ राज है, नाम ही की तरह उनकी किस्मत भी रही। शिवराज शिव जैसे ही स्वभाव वाले नेता रहे हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले शिवराज ने शिव का राज ही चलाने की कोशिश मध्य प्रदेश में की। उसमें उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले, लेकिन उनकी सरकार के मूल में हमेशा लोक कल्याण ही रहा। उनकी सरकार की योजनाएं उसका सबसे बड़ा सबूत है। शिवराज की सियासत उनकी योजनाओं से आगे बढ़ी और फलीभूत भी हुई। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, ये गीता के कर्मयोग को क्या चरित्र में आपने आत्मसात किया है कि फल की तरफ आप नहीं देखते, आपका पूरा जोर कर्म पर। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। कर्म करना हमारे हाथ में है। मैं अपना धर्म मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करूँ। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। और इसलिए मैं अनथक दिन और रात एक जिद और जुनून के साथ
पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लगा हूं। और जब अंदर आपके भाव बहुत प्रबल होता है किसी चीज को करने का, तो शरीर भी वैसे ही रसायन निकालने लगता है। फिर आपको थकान नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती। तो एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश की समृद्धि, विकास और जनता के कल्याण के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। तो मैं लगा हुआ हूँ, दौड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, और ऊर्जा है मेरी जनता। देखिए, जनता मेरा परिवार है। मैं अंतरात्मा से कहता हूँ, मैं अपने लोगों को, मध्य प्रदेश वासियों को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा मानता हूँ, गले लगाता हूँ, वो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं। एक अद्भुत सा संबंध है, तो वही मेरे लिए सब कुछ है, और उन्हीं के कारण मुझ में शक्ति और ऊर्जा आती है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के एक ऐसे जननेता के रूप में पहचान बना चुके हैं जो संगठन से लेकर सत्ता तक लोगों को साधने का हुनर जानता है। शिवराज को उनकी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष, हर पद पर उन्होंने खुद को साबित किया है। संगठन की कठिन चुनौतियों के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ शानदार जुगलबंदी दिखाई। आज भी वो इसी भाव के साथ काम करते हैं कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। भारतीय जनता पार्टी तय करती है उनका कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ी कि मैं कहाँ रहूँगा। कोई अगर मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं घटिया कार्यकर्ता हूँ। हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा मिशन है वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाना और अपनी जनता का कल्याण करना, ये हमारा मिशन है। तो हम ये सोच के ये बैठ जाएं कि मैं कहाँ रहूँगा, तो मैं कोई इंसान हुआ क्या? हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा मिशन, हमारी पार्टी तय करेगी, और कहीं भी रह के हम काम करेंगे तो अपनी जनता के लिए करेंगे, अपने प्रदेश के लिए करेंगे, अंतिम सांस तक अपनी जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। पब्लिक कनेक्ट के मास्टर शिवराज सिर्फ वोट नहीं, लोगों के दिलों को जीतने का हुनर भी जानते हैं। किसान हितैषी शिवराज ने लाडली बेटियों और बहनों पर पूरा ध्यान दिया। अब उनकी नजर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर है। लोक कल्याण को ध्यान में रखकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले शिवराज सिंह चौहान को 63 साल का जवान कहे तो गलत नहीं होगा। बाल सुलभ मुस्कान वाले शिवराज सिंह चौहान का नाम देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।